क्या विश्व क्रिकेट को नया ब्रैडमैन मिल गया है? अब सवाल तो यही उठ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि एक खिलाड़ी ने शुरुआती कुछ मैचेस में कुछ वैसा ही प्रदर्शन कर कर दिखा दिया। अब ये सवाल लंबे समय से उठते रहे हैं, और एक समय पर सचिन तेंदुलकर को भी सर डॉन ब्रैडमैन के साथ कंपेयर किया जाता था, तुलना की जाती थी। और सर डॉन ब्रैडमैन ने जब उन्हें खेलते हुए देखा खुद, तो उन्होंने भी ये माना कि अगर उन्होंने अपने करीब करीब किसी को खेलते हुए देखा है जिनकी तकनीक उनके आसपास नजर आती है, तो वो सचिन तेंदुलकर है। लेकिन अब इस नए खिलाड़ी का क्या, जिसकी तुलना की जा रही है सर डॉन ब्रैडमैन से, माना जा रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट को एक नया ब्रैडमैन मिल गया। या आप मानते हैं कि ये बस हवा ही है? चलिए थोड़ा सा इसके आंकड़े जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं साउद शकील की, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। 27 वर्षीय, 7 महीने पहले ही डेब्यू किया है और अभी अपना छठा ही मैच खेल रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ। और वहां पर उन्होंने एक बहुत बेहतरीन पारी खेली है, जहां 101 रन पर 5 विकेट आउट हो गए थे पाकिस्तान के। वहां से अपनी टीम को उबारा ही नहीं, बल्कि पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए जिन्होंने श्रीलंका में जाकर दोहरा शतक लगाया हो और टीम को 101 पर 5 से 461 तक पहुंचा दिया और पाकिस्तान को टेस्ट में मजबूत बना दिया। और इससे पहले भी एक शतक लगा चुके हैं। कुल मिलाकर साउद शकील अब 98.5, यानी ब्रैडमैन से बस 1.5 पॉइंट पीछे उस औसत के साथ टेस्ट क्रिकेट में 11 पारियों में रन्स बना रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन क्या वाकई यही हकीकत है, यही सच है? थोड़ा सा उनके स्टैट्स पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर साउद शकील ने किया क्या है। साउद शकील ने अभी तक, जैसा कि मैंने बताया, टेस्ट क्रिकेट में 6 मैच 11 पारियों में 98.5 की औसत से रन बनाए हैं। लेकिन जब आप एक ओवरऑल पिक्चर देखते हैं किसी भी खिलाड़ी की, तो अंतरराष्ट्रीय से और जो डोमेस्टिक लेवल होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता औसत में, यानी कि 5 से 10 पॉइंट का अंतर दिखेगा। लेकिन जब यहां पर आप साउद शकील के डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को देखते हैं, यानी फर्स्ट क्लास मैचेस को देखते हैं, तो वहां पर उन्होंने 65 मैचेस खेले हैं। कुल 109 पारियों में उनकी औसत रही है 52 की। यानी मेरा यह मानना है कि जब साउद शकील अपना करियर फिनिश करेंगे, चाहे वो 30 टेस्ट हो, 40 टेस्ट हो, 50 टेस्ट हो, उसके बाद तो वहां पर उनकी जो औसत रहने वाली है, अगर वो इसके करीब करीब रहती है, तो वो बेहद बड़े खिलाड़ी बनकर जाएंगे। यानी कि 52 की अगर आपकी डोमेस्टिक औसत है, तो मैक्सिमम इंटरनेशनल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 55 के करीब अगर आप बहुत बड़े खिलाड़ी बनते हैं तो आपकी औसत होनी चाहिए। तो ये कुछ कमोवेश जो है वो आपको स्तर नजर आते हैं। और इन्होंने जो वनडे इंटरनेशनल खेले हैं उसमें साउद शकील पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। 5 मैचों में 22.5 की औसत, कुछ कर नहीं सके हैं 4 पारियों में। लेकिन आप ये कहेंगे कि फिर ब्रैडमैन ने क्या किया? सर डॉन ब्रैडमैन ने जो डोमेस्टिक मैचेस थे, यानी कि जो फर्स्ट क्लास पारियां थी, वहां पर उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया? उनकी जो औसत है वो तो हम देख ही रहे हैं, 99.14 की उनकी ओवरऑल औसत है टेस्ट क्रिकेट की। 52 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें। और अगर आप उनकी औसत देखेंगे फर्स्ट क्लास में, तो आपको अंतर पता लग जाएगा कि सर डॉन ब्रैडमैन की तुलना नहीं करनी चाहिए किसी भी खिलाड़ी से। ये देखिए 52 टेस्ट मैचेस, औसत देखिए 99.94। फर्स्ट क्लास में अंतर देखिए 234 फर्स्ट क्लास मैचेस और औसत कितनी है? 95.14 माय फ्रेंड, 95। यानी कि अंतर कितना रहा? वही 4, 4.5, 5 के करीब का। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? कन्वर्जन्स का। आप देखिए 50 to 100, अगर आप फर्स्ट क्लास मैचेस में भी सर डॉन ब्रैडमैन को देखते हैं, तो वहां पर आपको नजर आएगा 69 50s, 117 हंड्रेड्स। और टेस्ट मैचेस में उन्होंने इसको बेहतर किया कन्वर्जन को, लेकिन कमोबेश वही दुगना कन्वर्जन जो करते हैं। 13 50s, 29 हंड्रेड्स, और इसमें ट्रिपल हंड्रेड्स की बहार उन्होंने लाई थी, डबल हंड्रेड्स बहुत लगाए हैं। तो ये सर डॉन ब्रैडमैन है। लेकिन क्या वाकई इनकी तुलना की जा सकती है? वो साउद शकील की बात नहीं है, किसी भी और खिलाड़ी से जो मॉडर्न इरा का हो, जिसने उस दौर में क्रिकेट ना खेला हो। बहरहाल इसके आगे मैं जल्दी से आपको दिखाना चाहता हूं कि इस समय
जो हाईएस्ट टेस्ट एवरेजेस किसकी हैं, जिन्होंने कम से कम 10 पारियां खेली हूं, क्योंकि साउद शकील ने यह कारनामा किया है तो हम उनको शामिल करना चाहते थे। इसलिए आप देखिए कि जिन्होंने कम से कम 10 पारियां खेली हैं उसमें कौन कौन खिलाड़ी शामिल हैं। तो ये वो 5 खिलाड़ी। नंबर 1, जाहिर तौर पर कोई तुलना नहीं हो सकती सर डॉन ब्रैडमैन की। नंबर 2 पर साउद शकील अब आ गए 98.5 की एवरेज के साथ 11 पारियों में। इसमें 3 नॉट आउट्स हैं, जो दोनों शतक लगाए उन्होंने, उन दोनों में वो नॉट आउट रहे। इसके बाद आप देखिए एस डेम्पस्टर जो कि 65.72 की औसत के साथ आते हैं, हैरी ब्रूक भी इसमें शामिल है, और सिडनी बार्न्स। तो ये वो टॉप 5 प्लेयर्स हैं जिनकी हाईएस्ट एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन मेरा सवाल जो है दोस्त वो वही रह जाता है कि क्या साउद शकील नए क्रिकेट के नए डॉन ब्रैडमैन है, या फिर ये सिर्फ एक हवा भर है जो जैसे जैसे मैचेस बीतते जाएंगे वो असलियत जो है वो सामने आती जाएगी। लेकिन वो बड़े खिलाड़ी बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, लेकिन क्या वो डॉन ब्रैडमैन बनेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।